हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडीजन में। तो दोस्तों, आज हम सॉइल मैकेनिक्स का पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम बॉयड रेशियो, वाटर कंटेंट, पोरोसिटी, ड्राई यूनिट वेट, इस पे आधारित न्यूमेरिकल प्लस क्वेश्चन जो थ्योरी है वो भी सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, ये मेरा थर्ड पार्ट है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए। हमारा पहला सवाल देखिए, द सेचुरेटेड एंड ड्राई डेंसिटी ऑफ अ सोयल आर 2000 kg पर मीटर क्यूब एंड 1500 kg पर मीटर क्यूब। देखिए, द सेचुरेटेड एंड ड्राई डेंसिटी ऑफ द सोयल आर 2000 पर kg मीटर क्यूब एंड 1500 पर kg मीटर क्यूब। ये दिया हुआ है। फिर बोल रहा है द वाटर कंटेंट ऑफ द सोयल सेचुरेटेड स्टेट वुड बी। ये पूछा है, ठीक है। तो पहले जो गिवन है वो लिखते हैं। क्या है हमारा दिया हुआ है, गामा सेट दिया है, सेचुरेटेड का मान दिया हुआ है 2000 kg पर मीटर क्यूब, ये दिया हुआ है। और ये भी दिया हुआ है, गामा सेट का भी दिया है सेचुरेटेड का, और गामा डी दिया है, ड्राई का भी दिया है। दोनों वैल्यू दिया है। ये दिया है 1500 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। पूछा क्या है, पूछा है आपका वाटर कंटेंट W का वैल्यू, ठीक है। तो देखिए आगे क्या करना है। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, गामा डी इक्वल टू वाई सेट अपान 1 प्लस W, ठीक है। इसी फॉर्मूले में वैल्यू को रखेंगे। तो चलिए देखते हैं, रखते हैं। देखिए, गामा डी इक्वल टू वाई सेट अपान 1 प्लस W। तो गामा डी का वैल्यू कितना है, गामा डी का 1500, ठीक है। गामा सेट का कितना है 2000 अपान 1 प्लस W का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो W आ जाएगा आपका 0.3333। अब जब इसको परसेंट में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 33.33%, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों, समझ में आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अ सोयल सैंपल हैज पोरोसिटी ऑफ 40%, द वॉर्ड रेशियो ऑफ द सोयल इज, पोरोसिटी दिया है 40%, सोयल सैंपल हैज पोरोसिटी 40%। तो पोरोसिटी को एन से डिनोट करते हैं, एन बराबर 40% आपका दिया है। और पूछा ई, ठीक है। तो E इक्वल टू क्या होता है, पोरोसिटी इक्वल टू N अपान 1 माइनस N, ठीक है, ये होता है। इसी में फॉर्मूले को रख लीजिए। तो देखिए क्या होगा, E इक्वल टू N 40 अपान 100 रख देंगे। 40% को कन्वर्ट करेंगे तो 40 अपान 100 हो जाएगा, अपान 1 माइनस N, यानी कि 40/100। और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2/3, और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 0.67 इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी। समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, द मैक्सिमम वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल, द मैक्सिमम वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल इज 0.7। जो मैक्सिमम वॉइड रेशियो है सॉइल का वो 0.7 है, ठीक है। तो लिखिए ई मैक्स लिख सकते हैं, मैक्सिमम को हम ई मैक्स लिखेंगे। मैक्सिमम वॉइड रेशियो को ई से डिनोट करते हैं और मैक्सिमम का मैक्स। तो इसका वैल्यू दिया है 0.7, ठीक है। फिर बोल रहा है ई मीन इक्वल टू 0.35, वॉइड रेशियो जो मिनिमम है, एंड द मिनिमम वॉइड रेशियो इज 0.35। तो ई मीन इक्वल टू 0.35, ये गिवन है। इफ द नेचुरल वर्ड रेशियो इज 0.525, नेचुरल वर्ड रेशियो या वर्ड रेशियो कहिए, ई का वैल्यू दिया है 0.525। पूछा क्या आपसे, व्हाट विल बी द डेंसिटी इंडेक्स। तो डेंसिटी इंडेक्स आई डी इक्वल टू क्या होता है, ई मैक्स माइनस ई अपान ई मैक्स माइनस ई मीन, ठीक है, ये होता है। इसी वैल्यू में हम
आई डी इक्वल टू जो पूछा है डेंसिटी इंडेक्स का ये फुल फॉर्मूला आता है, इसी में हम रख देंगे वैल्यू को। तो चलिए देखते हैं, देखिए आई डी इक्वल टू देखिए आई डी इक्वल टू जो आपका फॉर्मूला ई मैक्स का वैल्यू 0.70, ठीक है, माइनस ई यानी वर्ड रेशियो आपका है 0.525 अपान ई मैक्स 0.70 माइनस ई मीन 0.35, ठीक है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 0.5, ठीक है, 0.5 इज द राइट आंसर। समझ में आया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एयर वर्ड्स टू द वॉल्यूम ऑफ टोटल वर्ड्स नॉन एज, बताइए। ए परसेंटेज वर्ड्स, बी एयर कंटेंट, सी पोरोसिटी या डी परसेंटेज एयर वर्ड्स, बताइए कौन सा होगा इसमें। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन बी एयर कंटेंट, ठीक है। एयर कंटेंट का फॉर्मूला होता है ए सी इक्वल टू वी ए अपन वी वी। वी ए आपका हो जाता है वॉल्यूम ऑफ एयर वर्ड्स और वी वी हो जाता है वॉल्यूम ऑफ टोटल वर्ड्स, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ़ द वाटर कंटेंट ऑफ फुली सैचुरेटेड सॉइल मास इज 100%, जो वाटर कंटेंट है फुली सैचुरेटेड मास का वो है आपका 100%, देन द वर्ड रेशियो ऑफ द सैंपल, तो सैंपल का वर्ड रेशियो ई क्या होगा, बताइए। ए इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल, बी इक्वल टू द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, सी ग्रेटर देन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल या डी लेस देन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल, बताइए। तो इसमें आपका होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ क्ले सैंपल हैज़ ए वर्ड रेशियो ऑफ 0.50, देख क्ले सैंपल है, क्ले का नमूना है जिसका वर्ड रेशियो है 0.50, ठीक है, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड इज 2.70, ठीक है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो, एंड दोस्तों ये क्वेश्चन रॉन्ग है, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए फॉर ए ग्रेनुलर सॉइल यानी कि जो दानेदार मृदा होती है, विथ इंक्रीजिंग वर्ड रेशियो, जब उसका वर्ड रेशियो जब बढ़ा देंगे तो क्राइटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पे क्या इफेक्ट होगा। ए डिक्रीज, बी इंक्रीज, सी रिमेंस कांस्टेंट या डी 0, बताइए। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन ए डिक्रीज, ठीक है। देखिए डिक्रीज कैसे होगा, एक फॉर्मूला आप लोग देखे हैं वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का पढ़े हैं ना, आई इक्वल टू, आई मतलब कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इक्वल टू जी माइनस 1 अपान 1 प्लस ये, ठीक है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का। तो देखिए आई जो है हमारे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है और इसमें पूछा क्या है, देखिए आई हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, जी स्पेसिफिक ग्रेविटी और ई वर्ड रेशियो, ठीक है, इतना तो पता है। विथ इंक्रीजिंग एयर वर्ड्स, तो वर्ड रेशियो ये है ई को, तो ई हमारा नीचे है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई से, जो आई से है ये क्या है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इनडायरेक्टली का मतलब क्या हुआ है, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ठीक है। तो देखिए विथ इंक्रीजिंग वर्ड रेशियो, तो वर्ड रेशियो, जब वर्ड रेशियो को हम बढ़ाएंगे तो द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पे क्या इफेक्ट करेगा, तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फॉर्मूले में, तो इसको जब बढ़ाएंगे तो इसको क्या होगा, ये घटेगा, ठीक है। तो घटेगा तो हम क्या किए हैं, डिक्रीज, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन ए गिवन soil mass to the total volume of its words is known as, बताइए।
ए परसेंटेज वॉइड्स, बी वॉइड रेशियो, सी डिग्री ऑफ सेचुरेशन या डी पोरोसिटी। क्या होगा? तो देखिए इसमें होगा आपका सी डिग्री ऑफ सेचुरेशन। डिग्री ऑफ सेचुरेशन जिसे हम एस आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। और एस आर का फॉर्मूला क्या है? एस आर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सॉयल, जो दिया है एस आर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन गिवन सॉयल अपान वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द वर्ड्स, यही इसका रेशियो होता है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए, और देखिए फुली सेचुरेटेड जब सॉइल होगा तो यही एस आर का वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फाइंड आउट द थ्योरेटिकल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी फॉर ए सॉइल सैंपल हैविंग ए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2.6 एंड OMC 14। तो देखिए क्या करना है, देखिए दोस्त क्या करना है, बोला है कि 2.6 अपेक्षित घनत्व और OMC बराबर 14% वाले मृदा के नमूने का सैद्धांतिक अधिकतम शुष्क घनत्व यानी कि मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी निकालना है, ठीक है। तो देखिए जो गिवन है पहले उसको लिख लेंगे। तो हमारा ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट दिया हुआ है OMC 14%, ठीक है। OMC दिया हुआ है OMC इक्वल टू 14%, ठीक है, ये दिया हुआ है। देखिए OMC 14%, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है? स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.6 दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख लीजिए स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये हमारा 2.6 दिया हुआ है, ठीक है। ये तो गिवन है। निकालना है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, जिसको हम गामा डी से डिनोट कर सकते हैं, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, ये निकालना है। तो फॉर्मूला देखिए, एक फॉर्मूला है ड्राई डेंसिटी का, गामा डी इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू गामा डब्ल्यू अपान, देखिए अगले पेज में दिखा रहा है, देखिए गामा डी इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस GW अपन S, ठीक है फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले में वैल्यू को रखना है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं, रखते हैं वैल्यू को। तो देखिए गामा डी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी पूछा है, तो गामा डी लिख ले रहे हैं। अब वैल्यू रखते हैं, तो जी की जगह हम रखेंगे 2.6 स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है। उसके बाद था हमारा गामा डब्ल्यू था, तो गामा डब्ल्यू की जगह हम क्या रखेंगे? वाटर कंटेंट, डिग्री ऑफ सेचुरेशन 1 है हमारा, ठीक है। देखिए फॉर्मूला यहाँ पे लिख देना है, गामा डी इक्वल टू GW अपन 1 प्लस GW अपन S, ठीक है। तब देखिए गामा डी इक्वल टू जी की जगह हम रख दे रहे हैं 2.6 और गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर ये हो जाएगा हमारा 1, ठीक है, क्योंकि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है यहाँ पे यूनिट वेट 1 हो जाएगा, ठीक है। अपान 1 की जगह 1 हो जाएगा प्लस जी का वैल्यू 2.6 इंटू, और यहाँ पे डब्ल्यू का वैल्यू वाटर कंटेंट कितना दिया है OMC 14%, तो 0.14% है, तो इसको हम चेंज करके 0.14 लिख सकते हैं, ठीक है। अपान क्या है? अपान S, तो S वही डिग्री ऑफ सेचुरेशन आपका 1 है, ठीक है। अब इसको पूरे को सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2.6 अपान 1.364, ठीक है। फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1.906, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यही हमारा आंसर है, समझ में आया? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला न्यूमेरिकल हमारा फाइंड, वही सेम है,
वेट ऑफ वाटर 2.16 ग्राम, ठीक है, वेट ऑफ वाटर 2.16 ग्राम दिया है। वेट ऑफ ड्राई सॉयल इज 27.63, और जो ड्राई सॉयल है उसका वेट 2.63 ग्राम दिया हुआ है। एंड वाटर कंटेंट विल बी, और पूछा क्या है, वाटर कंटेंट, ठीक है। तो बताइए, चलिए देखिए, पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं। तो गिवन है हमारा वेट ऑफ ड्राई सॉइल, ठीक है, वेट ऑफ वाटर, देखिए वेट ऑफ वाटर लिख लीजिए, वेट ऑफ वाटर इक्वल टू कितना है, 2.16 ग्राम, ये दिया है आपका गिवन है, ठीक है। और क्या दिया है, वेट ऑफ ड्राई सॉइल, वेट ऑफ ड्राई सॉइल दिया है, तो ड्राई सॉइल ये दिया है आपका 27.63 ग्राम, ये भी गिवन है। और पूछा क्या है आपसे, वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट पूछा है, तो W इक्वल टू, अब देखिए वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला वाटर कंटेंट का तो वो होता है W इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ ड्राई सॉइल, ठीक है। ये देखिए वाटर कंटेंट का फॉर्मूला होता है W इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ ड्राई सॉइल, वेट ऑफ ड्राई सॉइल, ठीक है। तो वेट ऑफ वाटर आपका हो जाएगा 2.16 और वेट ऑफ ड्राई सॉइल हो जाएगा 27.63, ठीक है। और इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 0.0781, तो परसेंट में जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 7.8%, ठीक है। ये हमारा सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, टू सॉयल A and B have their void ratio of 0.50 and 0.60। दो प्रकार के सोल हैं A and B, जिसका void रेशियो दिया है 0.50 and 0.60 रेस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ देयर पोरोसिटी, तो उनके पोरोसिटी का रेशियो निकालना है, ठीक है, द रेशियो ऑफ देयर पोरोसिटी। तो क्या करेंगे, पहले जो दिया हुआ है गिवन है उसको हम लिख लेंगे, पहले जो दिया है उसको, जो गिवन है उसको लिखिए। तो आपको क्या दिया है, वर्ड रेशियो ऑफ ए, तो पहले ए का लिखिए, ई ए इक्वल टू 0.50 आपका गिवन है, और ई बी वर्ड रेशियो बी का, बी टाइप का सॉइल का 0.60 ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब पूछा गया है पोरोसिटी, तो पोरोसिटी इक्वल टू पता है आपका n इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई, यही आपका फॉर्मूला है। तो देखिए इसको कैसे रखते हैं, देखिए क्या कीजिए कि देखिए पोरोसिटी का रेशियो निकालना है, तो ए और बी दो सॉइल हैं, तो पहले ए का एन ए का निकालते हैं, फिर एन बी का, और उसके बाद डिवाइड दे देंगे, ऐसे भी निकल जाएगा। और एक है कि साथ में निकाल लेंगे दोनों तरीके से, तो पहले दोनों तरीके से हम निकाल देते हैं, एन इक्वल टू एन बी, एन ए अपॉन एन ए बी, क्योंकि रेशियो पूछा है, ठीक है। अब एन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए का वैल्यू इसमें हो जाएगा आपका 0.50 अपॉन 1 प्लस 0.50, ये कैसे आएगा एन ए, देखिए बता देना कैसे आएगा। देखिए पोरोसिटी का क्या फॉर्मूला आता है, उस पर रखिए n इक्वल टू ई अपान 1 प्लस ई, तो वही पहले जो सॉइल है उसका हम रखे हैं, जिसका 50 था, तो ऊपर 50 फिर नीचे 1 प्लस 0.50 ये रख दिए एन ए के लिए। और एन बी के लिए भी वही काम करेंगे, 0.60 था दूसरे जो सॉइल था बी, तो देखिए ऊपर लिखिए 0.60 अपान 1 प्लस 0.60, ये हम समीकरण सेट कर लिए हैं, ठीक है।
अब इसी समीकरण को जो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 8/9, 8/9, ठीक है। तो 8/9 इज द हमारा राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, इफ द डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ ए सॉइल इज गिवन बाय 67.89%, जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन दिया हुआ है एक सॉइल का वो 67.89 दिया है, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एयर कंटेंट ऑफ द सॉइल, और पूछ रहा है आपसे परसेंटेज ऑफ द एयर कंटेंट ऑफ द सॉइल। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन दिया हुआ है, SR के वैल्यू दिया हुआ है 67.89%, और पूछा क्या है परसेंटेज ऑफ एयर कंटेंट, AC का परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या कीजिए आप, AC जो है एयर कंटेंट उसका फॉर्मूला रखिए पहले। तो AC इक्वल टू क्या होता है, AC हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं, सॉरी, AC एयर कंटेंट इक्वल टू होता है आपका 1 - S डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले में आप रख दीजिए। तो हमारा परसेंटेज ऑफ एयर कंटेंट निकलना है, तो रखिए इसमें AC इक्वल टू 1 - S, S की वैल्यू कितनी है 67.89%। तो इसको जब 1 से आप माइनस कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 0.3211%, ठीक है। तो इसको आप ओवरऑल चेंज कर लीजिएगा, सॉरी 3211%, हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द ड्राई डेंसिटी ऑफ ए सॉइल हैविंग बल्क डेंसिटी 2.24 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड वाटर कंटेंट 12%, ठीक है। द ड्राई डेंसिटी, देखिए क्या पूछा है, द ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल सैंपल हैविंग बल्क डेंसिटी दिया हुआ है 2.24 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द वाटर कंटेंट दिया हुआ है 2. अच्छा, तो आपको ड्राई डेंसिटी इसमें पूछा है, ठीक है, और वाटर कंटेंट आपका दिया हुआ है 12%, और बल्क डेंसिटी भी आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो ड्राई डेंसिटी चलिए निकालते हैं। देखिए क्या होगा, पहले गामा डी लिखते हैं जो दिया हुआ है ड्राई डेंसिटी, ठीक है, बल्क डेंसिटी। तो उसको लिखिए आप पहले, गामा टी से हम डिनोट करते हैं इसको, गामा टी इक्वल टू 2.24 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये दिया हुआ है। और वाटर कंटेंट आपका दिया है 12%, ये आपका गिवन है। पूछा क्या आपसे, तो पूछा है आपका ड्राई डेंसिटी, गामा डी पूछा है, और गामा टी दिया है, बल्क मॉडुलस दिया है, सॉरी बल्क डेंसिटी दिया है, और वाटर कंटेंट दिया है, और गामा डी ड्राई डेंसिटी आपसे पूछा है। ये दोनों आपका गिवन है और ये आस्क है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला जो पहले बताए थे, जो पहले क्वेश्चन में लगाया था हमने ड्राई डेंसिटी का, वही रख दीजिए इसमें, गामा डी इक्वल टू गामा टी अपॉन 1 + W। तो इसमें जब रखिएगा तो आपका हो जाएगा 2.24 अपॉन 1.0.12, ठीक है। अब इसको जब सोल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2, तो वही हमारा आंसर सही होगा 2.0 ग्राम पर सेंटीमीटर, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, यदि मृदा का आकलन भार बराबर W तथा उसके ठोस कणों का भार बराबर WS हो तो जलांश का मान होगा। अब देखिए,
मृदा का सकल भार W है। सॉरी, इसमें इंग्लिश में तो इस क्वेश्चन का नहीं हो पाया, हिंदी में मिला है। तो देखिए इसमें होगा आपका कौन सा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, W/WS - 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। When the pores of a soil are full of water, then the soil is called। जब एक मृदा के सारे रंध्र पानी से भरे होते हैं तो उस मिट्टी को क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं जब पानी से भरे होते हैं पूरी तरह से तो हम क्या कहते हैं, फुली सेचुरेटेड सॉइल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन एयर कंटेंट ऑफ सॉइल एंड इट्स डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज एक्सप्रेस्ड एज। मृदा की वायु मात्रा AC एवं उसकी संतृप्ति मात्रा SR में संबंध दर्शाया जाता है निम्न के द्वारा। तो बताइए कौन सा होगा? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, और दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो पाने के लिए आपको सही नोटिफिकेशन मिल जाएगा, बेल आइकन अब दबा दीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों ये मेरा आखिरी क्वेश्चन था, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।